नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्नेस में ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है और जो ड्राफ्ट का वेरिएशन हाइट में फर्नेस के हाइट जो चेंज होता है तो ड्राफ्ट कैसे चेंज होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि फर्नेस में फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्या होता है, बैलेंस ड्राफ्ट क्या होता है, नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग ड्राफ्ट के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अब देखिए, ड्राफ्ट को समझने के पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ड्राफ्ट जो है ना बेसिकली प्रेशर डिफरेंस है इनसाइड द फर्नेस एंड आउटसाइड द फर्नेस, मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बीच का डिफरेंस है एट सेम हाइट। मतलब ये है कि अगर हमको फर्नेस का ड्राफ्ट निकालना है इस पॉइंट पे अगर देखिए ये फर्नेस है, इस पॉइंट पे अगर हमको ड्राफ्ट निकालना है ना तो इसका मतलब हमको यहाँ का प्रेशर मेजर करना पड़ेगा और सेम हाइट पे बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस होगा ये ड्राफ्ट होगा। तो अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि बेसिकली ड्राफ्ट गेज प्रेशर है, बट यही ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सेम एलिवेशन पे लेना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझने के बाद अगर हमको एक्चुअली में ड्राफ्ट का वेरिएशन फर्नेस के हाइट के कारण जो ड्राफ्ट का वेरिएशन है उसको अगर हमको समझना है तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा कि फर्नेस में प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है, एट द सेम टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन हाइट के साथ कैसे हो रहा है ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि रिफाइनरी में जब हम लोग काम करते हैं ना तो बेसिकली हम लोग जब प्रेशर का वेरिएशन देखने की कोशिश करते हैं तो ऑलवेज हम लोग बैक प्रेशर देखते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी होता है प्रेशर को प्रेडिक्ट करना। मतलब क्या हुआ, अगर मुझे किसी पॉइंट पे प्रेशर बताना है, जैसे सपोज कीजिए कि एक पंप है, पंप से फ्लूइड को पंप किए और उसके बाद मान लीजिए कंट्रोल वाल्व है, एक्सचेंजर्स है, उसके बाद मान लीजिए और भी वाल्व्स है, फिटिंग्स है, नर्व भी है, सब कुछ है। और उसके बाद ये मान लीजिए किसी कॉलम में जा रहा है तो हमको किसी पॉइंट पे प्रेशर जानना है ना तो हम लोग बेसिकली बैक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली प्रेशर देखने के लिए हम लोग इस कॉलम का प्रेशर देखते हैं। कॉलम का प्रेशर मान लीजिए 2 kg है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे इस वाल्व के कारण जो प्रेशर ड्रॉप है, मान लीजिए थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 2.1 हुआ। इस वाल्व के कारण जो प्रेशर ड्रॉप हुआ मान लीजिए 2.15। फिर एक्सचेंजर के कारण जो प्रेशर ड्रॉप हुआ उसको मान लीजिए 0.5 तो 2.65। इस तरह से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, बैक प्रेशर करते जाते हैं कि हर एक इक्विपमेंट के कारण जो प्रेशर ड्रॉप होता है उसको हम लोग ऐड करते करते प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल वाल्व का इस साइड का प्रेशर पता चल गया। कंट्रोल वाल्व का इस साइड का प्रेशर पंप का डिस्चार्ज प्रेशर होगा तो कंट्रोल वाल्व के क्रॉस प्रेशर हमको पता चल जाता है। तो हमको भी अगर फर्नेस का अगर प्रेशर जानना है ना कि डिफरेंट हाइट्स पे क्या प्रेशर है तो हम लोग बैक प्रेशर से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर फर्नेस का बैक प्रेशर देखा जाए तो चूंकि स्टैक, ये देखिए ये फर्नेस है, ये इसका स्टैक है, ये जोन स्टैक जोन है। इस जोन को हम लोग बेसिकली कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। ये देखिए ये आपका स्टैक हो गया, ये स्टैक है, ये जोन है ये कन्वेक्शन जोन है और इसको हम लोग रेडिएशन जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर फर्नेस देखा जाए तो यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो ये स्टैक है, ये देखिए इसका स्टैक का एक डैम्पर है। इस डैम्पर से हम लोग फर्नेस का ड्राफ्ट कंट्रोल करते हैं, कैसे बाद में समझेंगे। बट ये समझिए यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ से डैम्पर के हाइट तक, यहाँ से यहाँ तक आप हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे P1 प्रेशर है और ये P2 है तो P2 जो होगा P1 प्लस डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस टाइम्स G प्लस H, ये जो इसका हाइट है H। ठीक है, ये हो गया P2। अब ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब से अगर हमको ड्राफ्ट निकालना है तो यहाँ पे अगर हमने फर्नेस के अंदर का प्रेशर कैलकुलेट किया है उसी तरह एट द सेम टाइम हमको फर्नेस के बाहर का भी प्रेशर देखना पड़ेगा। तो फर्नेस का बाहर का प्रेशर अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम हाइट पे है। और यहाँ पे जो प्रेशर होगा P3 अगर बोल रहा हूँ तो वो क्या होगा,
P3 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एयर टाइम्स GH। ये हमारा सेम हाइट पे फर्नेस के अंदर का प्रेशर और फर्नेस के बाहर का प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमको ड्राफ्ट कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हमको जानना होगा P2 माइनस P3, तो ये क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लू गैस माइनस रो ऑफ एयर टाइम्स GH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ड्राफ्ट है ना ये निगेटिव हो गया, यानी फर्नेस के अंदर निगेटिव प्रेशर है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस बहुत कम होगा एयर के डेंसिटी से, क्योंकि फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्नेस के अंदर जो ड्राफ्ट क्रिएट हो रहा है ना वो दो कारण से क्रिएट हो रहा है। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस है जो इनसाइड द फर्नेस और बाहर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण डेंसिटी में डिफरेंस हो रहा है, और दूसरा ये हाइट के कारण, स्टैक हाइट के कारण। ये हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ड्राफ्ट उतना ज़्यादा होगा मतलब उतना ज़्यादा फर्नेस के अंदर निगेटिव प्रेशर होगा। उसी तरह जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फ्लू गैस का उतना ही ज़्यादा ये डेंसिटी उतना ही कम डेंसिटी होगा और ये ड्राफ्ट अच्छा होगा, मैंने ड्राफ्ट निगेटिव साइड में अच्छा होगा। और एयर का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा यानी जितना एयर ठंडा होगा ये ड्राफ्ट अच्छा होगा। तो ड्राफ्ट बेसिकली डिपेंड करेगा स्टैक हाइट पे, डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस और डेंसिटी ऑफ एयर, ये सब चीज़ों पे, एम्बिएंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, स्टैक हाइट, ये सब चीज़ पे हमारा ड्राफ्ट जो है डिपेंड करेगा। तो अब अगर हम जो ड्राफ्ट का वेरिएशन, अब हम ये समझ गए कि ड्राफ्ट कैसे जनरेट हो रहा है। ड्राफ्ट इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि फर्नेस के अंदर का जो फ्लू गैस है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर जो है वो कम है, तो डेंसिटी का डिफरेंस है। और इस डेंसिटी के डिफरेंस के कारण फर्नेस के अंदर जो प्रेशर हाइट के कारण बिल्डअप हो रहा है वो कम प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। फर्नेस के बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में हाइट के कारण जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सेमी हाइट पे प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। फर्नेस के अंदर प्रेशर कम डेवलप हो रहा है, इसलिए फर्नेस के अंदर का प्रेशर एट द सेम हाइट पे बाहर के प्रेशर से कम हो जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि ड्राफ्ट जो है निगेटिव है, ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम ड्राफ्ट का वेरिएशन समझते हैं कि ड्राफ्ट कैसे वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम ड्राफ्ट को देखा जाए तो यहाँ पे अगर जस्ट जहाँ पे फ्लू गैस बाहर निकल रहा है यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उससे हल्का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, जस्ट बाहर निकला, उसके बाद जैसे जैसे यहाँ तक डैम्पर तक आएंगे हमारा ड्राफ्ट निगेटिव होता जाएगा, क्योंकि जितना हाइट जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ड्राफ्ट निगेटिव होता जाएगा, क्योंकि हाइट के कारण इधर प्रेशर कम डेवलप होगा बाहर के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे डैम्पर है तो हमने बोला ना हम बैक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डैम्पर के कारण एक वाल्व जैसा ही समझिए, एक वो रेस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए वहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप होगा, तो उस प्रेशर ड्रॉप के कारण ड्राफ्ट वहाँ पे घट जाएगा। ये देखिए ड्राफ्ट बढ़ता रहा, यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट घट गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से डैम्पर से लेके कन्वेक्शन जोन में कुछ हाइट रहता है जहाँ कुछ नहीं रहता है, तो फिर से ड्राफ्ट बढ़ता रहेगा बिकॉज ऑफ स्टैक इफेक्ट। इसको हम लोग डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो ड्राफ्ट क्रिएट होता है, और डेंसिटी डिफरेंस और हाइट के कारण, इसको हम लोग स्टैक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये स्टैक इफेक्ट के कारण ड्राफ्ट बढ़ा, यहाँ पे डैम्पर के रेजिस्टेंस के कारण ड्राफ्ट घटा, फिर से ड्राफ्ट बढ़ गया स्टैक इफेक्ट के कारण। अब देखिए यहाँ पे ये कन्वेक्शन जोन में ना फ्लू गैस से हीट रिकवरी करने के लिए कन्वेक्शन जोन में भी डिफरेंट कॉइल्स होते हैं, जिसके थ्रू या तो फीड को ही हम लोग प्री हीट कर लेते हैं, या फिर अगर एलपी स्टीम को हम लोग सैचुरेटेड को सुपर हीट कर लेते हैं, एमपी स्टीम को सैचुरेटेड को सुपर हीट, ताकि फ्लू गैस के हीट रिकवरी हो पाए। तो वो डिफरेंट कॉइल्स होते हैं, मैंने डिफरेंट ट्यूब्स है कन्वेक्स फ्लू गैस, मान लीजिए नीचे से ऊपर जब जा रहा है तो कन्वेक्शन जोन में डिफरेंट ट्यूब्स के थ्रू जा रहा है, तो ये ट्यूब्स भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जैसे एक्सचेंजर के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप होता है उसी तरह से इसमें भी होगा। तो उस वजह से फिर से देखिए ये कन्वेक्शन जोन में ये जो डिफरेंट कॉइल्स है इसके कारण फिर से एक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे जो इस जोन को हम लोग आर्क जोन बोलते हैं, जहाँ पे रेडिएशन जोन खत्म होता है, कन्वेक्शन जोन चालू होता है, यहाँ तक आते आते देखिए ड्राफ्ट सबसे कम हो गया, ठीक है। फिर से उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है बस, और फ्लू गैस यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर से स्टैक इफेक्ट लगेगा और फिर से ड्राफ्ट हमारा इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्ट का वेरिएशन होता है, ठीक है।
अब ये देखिए, ये समझने से ये बात समझ में आ गया कि ये जो आर्क जोन है ना, वहाँ पे सबसे कम ड्राफ्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमको इस पूरे ही जोन में फर्नेस के अंदर निगेटिव प्रेशर रखना है ना, तो निगेटिव प्रेशर रखने का हमारे पास एक ही उपाय है। पूरे जोन में अगर निगेटिव प्रेशर रखना है तो एक ही उपाय है कि हम क्या करें कि हम इतना इंश्योर कर दें कि आर्क के पास हमारा जो प्रेशर है वो निगेटिव हो, यानी वहाँ पे ड्राफ्ट अगर निगेटिव हो तो पूरे जोन में निगेटिव प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए हम लोग ड्राफ्ट को ना आर्क के पास ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की वाली बात यह है, ये तो हमने समझ लिया कि आर्क के पास निगेटिव प्रेशर है तो हम पूरे फर्नेस का ड्राफ्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर जो ये ड्राफ्ट का लॉस हुआ था यहाँ पे डैम्पर की वजह से और कन्वेक्शन कॉइल की वजह से ड्राफ्ट का जो लॉस हुआ था, इस वजह से यहाँ पे आर्क जोन के पास आते आते ड्राफ्ट बहुत कम हो गया था। इसलिए हमारा जो ये स्टैक का हाइट कितना होना चाहिए, स्टैक का हाइट इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि यहाँ तक डैम्पर के जस्ट ऊपर तक सफिशिएंट निगेटिव प्रेशर, सफिशिएंट ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो जाए, ताकि इवन ड्राफ्ट लॉस होने के बावजूद भी ड्राफ्ट जो है हमारा एट आर्क के पास ड्राफ्ट मेरा निगेटिव रह जाए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे इतना ड्राफ्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ड्राफ्ट मान लीजिए इतना ही प्रोड्यूस हुआ, तब तो फिर ये डैम्पर के लॉस के बाद तो ये ड्राफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमारा स्टैक हाइट इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमारा ड्राफ्ट एट आर्क जोन निगेटिव रहे। सपोज कीजिए कि हमारा जो ड्राफ्ट है, ये जितना हमने कहानी बताई नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस के लिए बताया है। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हमारा जो ड्राफ्ट है एट आर्क जोन पॉजिटिव हो जा रहा है, इसके लिए हमको स्टैक हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। तो उस केस में अगर हम लोग का ये हाइट की वजह से उतना निगेटिव प्रेशर हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप में डैम्पर के जस्ट ऊपर एक फ़ैन लगा दिया, आईडी फैन, ठीक है। तो फैन लगाने से वो क्या करता है, यहाँ पे एकदम निगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस कर दिया। अब निगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करने से हमारा क्या होगा कि ड्राफ्ट निगेटिव ऑलवेज मेंटेन हो पाएगा। तो या तो आप स्टैक हाइट से, स्टैक इफेक्ट से नेचुरल ड्राफ्ट में आर्क के पास निगेटिव प्रेशर मेंटेन कीजिए, या फिर आईडी फैन यूज करके हम लोग ड्राफ्ट निगेटिव मेंटेन कर सकते हैं। तो दो तरह का ड्राफ्ट के बारे में हम लोग बात कर लिए, नेचुरल ड्राफ्ट और आईडी फैन अगर ऊपर लगा दिया, ऊपर ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से गैस लिए फर्नेस जैसे है और यहाँ पे डैम्पर के पास से यहाँ से गैस लिए और आईडी फैन यहाँ लगा के वापस फ्लू गैस को बाहर दे दिए, तो यहाँ पे निगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया। अब ये निगेटिव प्रेशर के बाद कन्वेक्शन कॉइल में थोड़ा लॉस भी हो जाए तो भी आर्क जोन में निगेटिव प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो इसके लिए आईडी फैन, एफडी फैन भी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्नेस के अंदर जो एयर सक करेगा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फर्नेस के जस्ट बॉटम में यहाँ पे निगेटिव प्रेशर है। निगेटिव प्रेशर के कारण एटमॉस्फेयर से ये एयर सक कर लेगा और एटमॉस्फेयर से एयर सक कर लेगा, और वहाँ पे एयर कंट्रोल करने के लिए हम लोग रजिस्टर भी यूज होता है जो एयर का फ्लो रेट कंट्रोल करता है। तो ये तो नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस में अगर मान लीजिए कि एयर एक लिमिट से ज़्यादा चाहिए जो कि सिर्फ इस निगेटिव प्रेशर से उतना नहीं मेंटेन हो पाएगा, तो अब हम लोग एक यूज करते हैं फैन को, उसको बोलते हैं फोर्स ड्राफ्ट फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन कुछ नहीं, फोर्स ड्राफ्ट फैन कुछ नहीं होता है, उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक फैन यूज करके और तब हम लोग बर्नर में एयर देते हैं। तो सफिशेंट हमारे पास कंट्रोल आ गया। इधर तो बस नेचुरल ड्राफ्ट से जितना निगेटिव प्रेशर हो रहा है उसी से खींचेगा, रजिस्टर से जरूर एयर कंट्रोल कर लेते हैं। अगर एक लिमिट से ज़्यादा एयर देना है तो फोर्स ड्राफ्ट फैन की यूज करना पड़ेगा। तो तीन तरह के ड्राफ्ट के बारे में बात कर लिए फर्नेस के बारे में, नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस, आईडी फैन, फोर्स ड्राफ्ट, मतलब आईडी माने इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट, नेचुरल ड्राफ्ट। और एक तीसरा जो फर्नेस होता है जिसको हम लोग बैलेंस ड्राफ्ट भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आईडी फैन एज वेल एज एफडी फैन दोनों होता है। तो हम एक बैलेंस ड्राफ्ट का एक डायग्राम बना रहे हैं। तो बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस में बेसिकली क्या होता है, ये आपका स्टैक है, यहाँ पे डैम्पर है, ये आपका कन्वेक्शन जोन है और ये आपका रेडिएशन जोन, ठीक है।
अब कन्वेक्शन जोन में डिफरेंट कॉइल्स होंगे। मान लीजिए एलपीएस स्टीम को सैचुरेट किया या फिर फ्रेश फीड ही वापस प्रीहीट होके इधर अंदर आया। ये तो कन्वेक्शन जोन, ये रेडिएशन जोन, ये स्टैक डैम्पर। अब आप देखिए हमारे पास इसमें क्या होता है, बैलेंस ड्राफ्ट में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन भी होगा, आईडी फैन भी होगा, एफडी फैन फोर्स ड्राफ्ट फैन भी होगा। तो इसमें बेसिकली जो डैम्पर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डैम्पर है, डैम्पर के जस्ट अप स्ट्रीम से फ्लू गैस को खींच लिया, और जब ये फ्लू गैस जाता है ना, वो बेसिकली एयर प्री हीटर के थ्रू जाता है। इसको हम लोग एपीएच बोलते हैं, एयर प्री हीटर के थ्रू जाता है। बेसिकली क्या करते हैं, आईडी फैन से जो नेचर से जो एयर इसने सब किया, उसका जो आईडी फैन का जो डिस्चार्ज है वो पहले हीट कर लेते हैं और फिर वापस फर्नेस में देते हैं। ठीक है। अब देखिए इस केस में जब ये, और ये ऑब्वियसली ये हो गया, ये आपका आईडी फैन, ये हो गया एफडी फैन। तो फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस में क्या करते हैं, बेसिकली हम एयर को प्रीहीट कर लेते हैं फ्लू गैस से, और उसमें क्या करते हैं, एक आईडी फैन होता है, एक एफडी फैन होता है। फोर्स ड्राफ्ट फैन से हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर सक करके एयर को प्रीहीट करके बर्नर में दे दिया। फ्लू गैस को हम लोग आईडी फैन से एयर फ्री हीटर के थ्रू लाते हैं और वापस स्टैक में छोड़ देते हैं। अब इस केस में ड्राफ्ट कैसे वेरी होगा ये देखिए। अगर मैं ड्राफ्ट वेरिएशन का अगर इसमें पिक्चर बनाऊं तो ये तो बहुत सेंटर में हो गया। ठीक है, ड्राफ्ट वेरिएशन का अगर हम पिक्चर बनाते हैं तो इसमें देखिए इस हाइट तक, हाँ, इसमें सबसे निगेटिव प्रेशर तो अब जैसे मैं ड्राफ्ट का जस्ट एक एक्चुअल एग्जांपल ही दे दी। मान लीजिए यहाँ पे -180 mm वाटर कॉलम ड्राफ्ट, निगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट हो रहा है सक्शन पे, तो यहाँ से हमको देखना पड़ेगा। यहाँ से फिर एपीएच के थ्रू प्रेशर ड्रॉप होगा। मान लीजिए यहाँ पे हो गया -25 mm वाटर कॉलम, बहुत ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे 2 स्टेज हीट एक्सचेंज होता है। फिर वहाँ पे फिर आर्क जोन में प्रेशर देखिएगा तो -10 mm वाटर कॉलम। बॉटम में देखिएगा प्रेशर तो -20 mm वाटर कॉलम ड्राफ्ट जो है। और इसका जो आउटलेट है ये कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है, मान लीजिए 2 mm वाटर कॉलम, कभी कभी निगेटिव भी रहता है। तो अगर ड्राफ्ट का उसी तरह अगर हम एफडी फैन का देखें, यहाँ पे 200 वाटर कॉलम, एफडी का डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। एक्सचेंजर के थ्रू जाने पे उसका भी प्रेशर लॉस होगा। मान लीजिए ये 80 mm वाटर कॉलम हो गया, और फिर बर्नर तक जाते जाते उसका प्रेशर और ड्रॉप हो जाएगा, वो मान लीजिए 70 mm वाटर कॉलम। तो अब अगर हम ड्राफ्ट का प्रोफाइल बनाएं तो कैसा बनेगा, ये आपका पॉजिटिव ड्राफ्ट, ये नेगेटिव। तो देखिए आर्क जोन में ऑब्वियसली प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, आर्क जोन से रेडिएशन जोन में तो प्रेशर आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे, और बर्नर में आपका प्रेशर लॉस होगा। बर्नर में प्रेशर लॉस इस तरह से होगा कि आपका जो बर्नर के अपस्ट्रीम का प्रेशर है वो तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे 70 mm वाटर कॉलम। ठीक है, 70 mm वाटर कॉलम। फिर उसके बाद फर्दर आपका ये एयर प्रीहीटर के कारण जो लॉस हुआ है वो आपका फर्दर और लॉस हुआ, और ये आपका हो जाएगा एफडी फैन का डिस्चार्ज। ठीक है, ये तो इधर हो गया। इधर देखिए कन्वेक्शन जोन में आपका जो है कन्वेक्शन कॉइल में कुछ हीट रेजिस्टेंस होगा, उसके कारण ड्राफ्ट जो है इधर रिड्यूस होगा। तो ड्राफ्ट जैसे ये देखिए ये रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये रिड्यूस होते होते आपका क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर आ गया। फिर इसके बाद एपीएच एयर प्रीहीटर में कुछ रिड्यूस होगा, ये तो कन्वेक्शन के कॉइल की वजह से।
और एयर प्री हीटर के कारण फर्दर और रिड्यूस होगा। तो ये देखिए, ये हमारा आईडी फैन का सक्शन प्रेशर हो गया। आईडी फैन का सक्शन प्रेशर ये हमारा सबसे लोएस्ट ड्राफ्ट हो गया, ये करीब करीब मान लीजिए -180 तक हो गया, सबसे लोएस्ट ड्राफ्ट हो गया। और फिर आईडी का जो डिस्चार्ज है ना, आईडी का डिस्चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि आईडी का डिस्चार्ज जो है वो यहाँ तक आ जाए या फिर यहाँ तक हो जाए। फिर यहाँ तक अगर आ गया तो फिर यहाँ से यहाँ तक स्टैक इफेक्ट, प्रेशर जो है वो घटेगा ऊपर जाने से, यानी ऐसे हो गया। या फिर अगर निगेटिव तक ही रह गया था आईडी फैन का डिस्चार्ज तो ऐसे ड्राफ्ट होगा और फाइनली एटमॉस्फेयर में जाते जाते पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग को आइडिया समझ में आ गया, ठीक है। अब हाँ, ये कंसेप्ट अगर हमने पूरा समझ लिया कि ड्राफ्ट का वेरिएशन कैसे हो रहा है, तो अब एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि अगर हम सिर्फ ड्राफ्ट को देखें, अभी मैं मिटा देता हूँ। नेचुरल ड्राफ्ट को ही लेते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस को लेते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आप अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर आप सोचो कि यहाँ पे आर्क जोन में मान लीजिए ड्राफ्ट जो है -10 mm वाटर कॉलम है, यहाँ पे आपको दिखेगा -20 mm वाटर कॉलम। तो अगर आप पूरा ध्यान से नहीं सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा निगेटिव है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि कम निगेटिव है। तो फिर फ्लो कैसे हो रहा है, फ्लू गैस का फ्लो नीचे से ऊपर कैसे हो रहा है? यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है हाइट की वजह से, तो और यहाँ पे प्रेशर भी कम है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो कैसे हो रहा है? अगर आप ठीक से नहीं समझे हो तो आपको ये डाउट हो सकता है कि भाई जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट इस तरह से कि निगेटिव है और जितना नीचे जाने से और निगेटिव हो जा रहा है स्टैक इफेक्ट की वजह से। सपोज कीजिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे आते आते ड्राफ्ट जो हो रहा है -30 mm वाटर कॉलम हो जा रहा है, तो फिर फ्लू गैस का फ्लो कैसे हो रहा है निगेटिव प्रेशर से पॉजिटिव प्रेशर की तरफ? ये एक डाउट क्रिएट हो सकता है। बट आप ध्यान से समझे होंगे तो फिर ये चीज़ एक चीज़ समझ लिए होंगे। मान लीजिए ये टोटल हाइट h है फर्नेस का, तो इसको हम मान लीजिए 2/3h दे देते हैं। तो आप एक चीज़ तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि ये जो प्रेशर है ना, ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर तो ऑलवेज बढ़ ही रहा है। कैसे? P1 + ρgh ये हो गया P2। पर ड्राफ्ट निगेटिव में इसलिए वेरी हो रहा है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए ये एक्चुअल प्रेशर नहीं है। एक्चुअल प्रेशर जब आप देखोगे ना तो नीचे से ऊपर तक ऑलवेज प्रेशर बढ़ रहा है, माने यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा, इसलिए फ्लू गैस फ्लो हो रहा है। समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि इस पूरे हेड के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे यहाँ पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे 60 mm वाटर कॉलम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इस हाइट के कारण बाहर, ठीक है। तो अगर 60 mm वाटर कॉलम हो रहा है तो ये 2/3 हाइट है, अंदर तो कोई चेंज नहीं है, एयर का डेंसिटी मॉड्यूलस सेम है, तो इसके कारण जो डेवलप होगा 40 mm वाटर कॉलम। अब हमको फर्नेस के अंदर अगर एब्सोल्यूट प्रेशर देखें तो देखिए क्या होगा। फर्नेस के अंदर अगर एब्सोल्यूट प्रेशर देखें तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, आर्क जोन का प्रेशर, ये ड्राफ्ट है -10, और ड्राफ्ट जो होगा फर्नेस का अंदर का प्रेशर इनसाइड फर्नेस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड द फर्नेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 mm वाटर कॉलम -10, तो प्रेशर इनसाइड द फर्नेस यहाँ पे कितना हो गया, 30 mm वाटर कॉलम, एब्सोल्यूट प्रेशर 30 mm वाटर कॉलम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी पोजीशन पे कर रहे हैं, -20 = प्रेशर इनसाइड द फर्नेस माइनस प्रेशर आउटसाइड, और प्रेशर आउटसाइड यहाँ पे कितना हो गया, 60 mm वाटर कॉलम। तो यहाँ पे प्रेशर इनसाइड फर्नेस कितना हो जाएगा, 40 mm वाटर कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर है 30 mm वाटर कॉलम और यहाँ पे प्रेशर है 40 mm वाटर कॉलम।
तो इसका मतलब क्या है ना कि फर्नेस में एब्सोल्यूट प्रेशर देखेंगे ना तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। रोज इसके कारण डेंसिटी के कारण इसमें भी प्रेशर बढ़ ही रहा है, लेकिन हम लोग ड्राफ्ट देखते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घटा करके देखते हैं, इसीलिए हमारा जो ड्राफ्ट जो है ना वो नीचे जाने पे और निगेटिव होते जाता है। तो हम मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस वीडियो को यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ड्राफ्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, ड्राफ्ट अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ड्राफ्ट अगर बहुत निगेटिव हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, फर्नेस में क्या सेफ्टी का इशू आ सकता है ड्राफ्ट की वजह से, इसके अलावा इफ़िशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्राफ्ट को हम लोग एयर रजिस्टर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डैम्पर के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।